अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मैंडेट चोरों की जी शामत आ चुकी है। कप्तान ने अडियाला जेल से तबले जंग बजा दिया है। जिस तरह से अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया और इस वक्त सारे चोर कौम पर मुसल्लत किए गए हैं, लिहाजा अब इन लोगों ने समझ लिया कि जितनी आसानी से हमने मैंडेट पर डाका डाला है, कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, इतनी आसानी से ही हम चलेंगे भी। लेकिन इस दफा सूरत हाल मुख्तलिफ है। बड़े अलायंस बन रहे हैं, बड़े लॉन्ग मार्चेस की तैयारी हो रही है। मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था, जजेस भी खड़े हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दबंग फैसले आ रहे हैं। और जो जुल्म हुआ है, देखिए काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि असल सीटें देखी जाएं तो शहबाज शरीफ तो अपोजिशन लीडर भी नहीं बनते थे। यानी वजीर आजम तो दूर की बात ना, और वजीर आजम के बाद होते हैं अपोजिशन के अपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर भी नहीं बनते थे, अपोजिशन लीडर भी असल सीटों के मुताबिक पीपल्स पार्टी का बनता था, नून लीग का नहीं बनता था। और इतना जुल्म के वजीर आजम बना दिया गया ऐसे शख्स को जो अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकता था। फिर आज इलेक्शन कमीशन ने जी फॉर्म 45 अपलोड किए हैं और इतने इतने ब्लंडर। सलमान अकरम राजा के एक हल्के के जो मुखालिफ के 88 वोट थे, ओन चौधरी के 688 बना दिया गया। यानी आपने क्या करना है, 88 के साथ 6 लगा दे, 88 के साथ 900 लगा दे, 9 लगा दे, 988 बन जाएगा। इसी तरह से दीगर पीटीआई के बेशुमार कैंडिडेट्स के मैं ट्वीट्स देख रहा था कि जहां से वो जीते हुए हैं, जिस पोलिंग स्टेशन से, वहां से उनको हरवा दिया गया, और जो हारा हुआ है उसके बेशक 10 वोट है, उसके साथ 5 या 6 या 7 अपनी मर्जी का फिगर लगा दिया, तो उसी तरह से फिर वहां से उसको जितवा दिया। तो ये भी आज एक बड़ी वारदात और सामने आई है। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, और काबीना के हवाले से इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। इमरान खान की मुशावरत के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि देखिए, हमसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, जिसको लेकर इमरान खान ने ऐलान किया कि संडे वाले दिन पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि मैं मुफाहमत चाहता हूं सब के साथ, मुल्क भी हमारा है, एस्टैब्लिशमेंट भी हमारी है, अदारे सारे हमारे अपने ही हैं। मुफाहमत चाहता हूं, मैं अपने सूबे को लड़ाना नहीं चाहता, सूबे को चलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे सूबे के कुछ हकूक हैं जिन पर डाका डाला गया है, तो लिहाजा अब इस्लामाबाद वाले जरा तैयार हो जाएं, जरा तगड़े हो जाएं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तरफ आएगा और अपने हकूक छीन कर ले जाएगा। अच्छा, फिर आज क्या हुआ, शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत और शंदाना गुलजार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हमारी बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने इतवार को एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ होगा। इलेक्शन कमीशन कहता है पीटीआई की नशिस्तें बाकी जमातों में तकसीम करेंगे। ये आइन, कानून और इंसाफ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की इकॉनमी वाहिद बचत ओवरसीज की रेमिटेंस में है। जो शख्स पाकिस्तान की मैशत को सहारा दे सकता है उसको जेल में बंद किया गया है। पीटीआई को मैंडेट वापस किया जाता है तो पीटीआई मुल्क को दरपेश माशी हालात से निजात दिला सकती है। हमने आईएमएफ को खत इलेक्शन के ऑडिट से मुतल्लिक लिखा है। बानी पीटीआई ने कहा है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी पीटीआई ने कहा कि जेल में रहूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। अच्छा, बानी पीटीआई ने शहराम तरकई और आतिफ खान को असेंबली में अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं और कहा है कि असेंबली में हिजबे इक्तदार से यानी हुकूमत वालों से किसी सूरत घुलना मिलना नहीं है। जो है एहतजाज जारी रखने की हदायत की है इमरान खान ने। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की क़ियादत शेर अफजल मरवत करेंगे। तो ये अतवार वाले दिन एक दफा फिर से दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। इमरान खान की रिहाई के लिए कौमी असेंबली के अंदर आज मंगल के दिन करारदाद जमा करवा दी गई है और ये साबिक स्पीकर असद कैसर और उमर अयूब की जानब से और बाकी अरकान की जानब से ये करारदाद जमा करवाई गई है। कहा गया कि इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं वो सियासी नोयत के हैं, वो इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाए गए हैं जो कि गैर कानूनी हैं। तो लिहाजा इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, परवेज इलाही, सनम जावेद और बाकी जो रहनुमा हैं उनको फिल फोर रिहा किया जाए। इस हवाले से महमूद खान अचकजई ने भी कहा था कि करारदाद आनी चाहिए असेंबली के अंदर और इनको रिहा करना चाहिए। अब जी कुछ और वारदातें डाली जा रही हैं पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के नए इंतखाबात को भी चैलेंज कर दिया। ये गंजा शैतान अजीब सा शख्स है, टाउट, हर जगह पे पहुंच जाता है।
8.5 लाख में से 960 वोट पड़े। सुन्नी तहरीक में शामिल होने वालों को तहरीक इंसाफ से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। पीटीआई के फंड्स मुंजमद किए जाएं। ये इलेक्शन कमीशन में दरखास्त स्टाउट की जानब से जमा करवाई गई है। अच्छा, फिर हक नहीं मिला तो हम सड़कों पर आएंगे और हक छीन कर लेंगे, जाली वजीर आजम को नहीं मानते, ये असद कैसर की जानब से कहा गया है। अच्छा, फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारक साहब रिटायर हो रहे हैं और हर दफा जब भी कोई रिटायर होता है, कोई शाया होता है इस तरह का, तो सहाफियों को इसमें मदऊ किया जाता है। लेकिन इस दफा सुप्रीम कोर्ट जो एसोसिएशन है, प्रेस एसोसिएशन है, उन्होंने इस तकरीब का, इस शाये का बाइकआउट किया है। और ये 20 सालों में पहली दफा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे इवेंट का बाइकआउट किया हो, क्योंकि सहाफियों को जो अगवा किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, इमरान रियाज हो गए, असद तूर हो गए, दीगर सहाफी हो गए, कि उनको बोलने की भी इजाजत नहीं है, तो लिहाजा इसलिए बाइकआउट किया गया। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं। पंजाब में गवर्नरशिप को लेकर खबर है कि नून लीग की जानब से गवर्नर के लिए नदीम अफजल चंद के नाम की मुखालफत, गवर्नर पंजाब के लिए मुजवजा नामों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात। यानी वो कहते हैं कि नदीम अफजल चंद हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, बाकी कोई भी आप लेके आ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक केस की समाअत हुई धांधली के हवाले से। जेयूआई के खलील रहमान के 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के फैसले में जो है वो अपील पर समाअत थी। तो उसमें जस्टिस मजर साहब ने पूछा कि क्या इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है? वकील ने बताया जी बिल्कुल धांधली हुई है, ये तो इलेक्शन धांधली से भरा पड़ा है। जिसमें काजी फायज साहब ने फिर फौरी तौर पर आए, उन्होंने लुकमा दिया। उन्होंने कहा कि देखें, हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं, अगर धांधली हुई है मुतलका फोरम पर जाएं, मुतलका फोरम पर जाएं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, हम उसका एहतराम करते हैं। अगर लगा कि कहीं आईन को फॉलो नहीं किया जा रहा तो फिर हम इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आईन बड़ा वाज़ेह है। तो ये चीफ जस्टिस साहब ही पूरी दुनिया को नजर आ गया है, पूरी दुनिया लिख रही है कि एक हारा हुआ शख्स वजीर आजम बन गया है, एक हारी हुई पार्टी जिसकी 17 सीटें थी उनको हुकूमत दी जा रही है, लेकिन वाहिद सुप्रीम कोर्ट है, काजी फायज साहब हैं, जिनको नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। उमैर नियाजी साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की खान से मुलाकात के बाद। कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ ने एतवार को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी, पार्टी तंजीमों को हदायत जारी कर दी, मखसूस नशस्तों के हवाले से पिटीशन तैयार की जा रही है। अली जफर और हामिद खान पिटीशन तैयार कर रहे हैं, ये उमैर नियाजी साहब की जानब से कहा गया। एक तो हम पिटीशन भी तैयार कर रहे हैं मखसूस नशस्तों के हवाले से, और दूसरे नंबर पे हम एतवार वाले दिन इमरान खान ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया को जो बंद है, एक्स बंद है, ट्विटर बंद है पाकिस्तान में, तो इस पे आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और बड़े तगड़े और दबंग अकील अब्बासी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनकी जानब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, जाहिर लग रहा है सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा 9 मई के बाद इंटरनेट बंद हुआ तो समझ आती है, लेकिन ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उस दिन भी और उसके बाद भी इंटरनेट कौन बंद कर रहा है? पीटीए के वकील ने कहा देखिए जी, हमने तो हुक्म नहीं दिया, हम तो बंद नहीं कर रहे। तो जबरान नासिर जो कि वकील थे, जिन्होंने पिटीशन दी हुई है इंटरनेट की बहाली के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर बड़ी बुरी सूरत हाल है, ये तो खतरनाक सूरत हाल है कि अगर पीटीएन बंद नहीं किया, आपने कोई हुक्म नहीं दिया और किसी कंपनी ने भी ये बंद नहीं किया, तो फिर तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मसला है। यानी ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है कि इंटरनेट जो है आपको भी नहीं पता किसने बंद किया है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप आए बाएं शाएं ना करें, इधर उधर की ना करें, इंटरनेट के हवाले से हमें वाज़ेह बताएं कि ये बंद किसने किया है, ये एक्स किसने बंद किया हुआ है, खुद ब खुद बंद तो नहीं हुआ।